आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद फाइनली आज ये वीडियो आ गई है जहां हम कंपेयर करेंगे दो क्रेडिट कार्ड को। एक है अपना कीवी और एक है दूसरा अपना जुपिटर का HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इस वीडियो में हम इन दोनों के रिवार्ड स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानेंगे और इनके डिटेल रिव्यू करेंगे, इनकी कैपिंग और सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सके। और एंड में एक अपना भी कंक्लूजन देंगे कि इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड इस समय बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। अभी के लिए दोनों ही कार्ड लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो रहे हैं। जुपिटर वाले कार्ड की वैसे तो ज्वाइनिंग फीस है 999 प्लस GST, बट अपने पहले 2 लाख कस्टमर को लाइफ टाइम फ्री दे रहा है और अभी इसके 2 लाख कस्टमर नहीं हुए हैं और जहां तक मुझे मालूम है अगले 2-3 महीने तक भी ये फ्री लाइफ टाइम फ्री ही मिलने वाला है। तो आप इसको जल्द से जल्द ग्रैब कर लीजिए, इससे पहले की ऑफर खत्म हो जाए। और जो कीवी क्रेडिट कार्ड है वो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, बट अगर आप उसकी नियॉन मेंबरशिप लेते हैं जिसके थ्रू आपका कैशबैक 1% से बढ़कर 2% हो जाएगा और वो 5% भी हो सकता है। और 5% कैश है, मतलब उसमें आपको 5% डायरेक्ट कैशबैक नहीं मिलता, 2% है। वो 5% कैसे मिलता है वो आपको हमने डिटेल बताया अपनी वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नियॉन मेंबरशिप के साथ साथ आपको एयरपोर्ट लाउंज भी मिल जाता है। अब इन दोनों कार्ड की जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है इनके पेमेंट मेथड पे। जो आपका HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है ये आपको हर पेमेंट मोड पर कैशबैक देता है, चाहे आप इसको स्कैन एंड पे के थ्रू कीजिए, आप जब स्कैनिंग के टाइम में अपलोड का ऑप्शन आता है उसके थ्रू पेमेंट कीजिए, या फिर आप स्वाइप कीजिए, टैप कीजिए, या फिर आप अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेट्स से कि आप जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी है, अगर आपने शॉपिंग कैटेगरी सेलेक्ट करी है तो उस केस में अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन जितनी भी साइट है इलेक्ट्रॉनिक की, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, कहीं भी, चाहे फिजिकल जाके करो चाहे ऑनलाइन करो, कहीं भी आप जाके करो, आपको सीधा 2% कैशबैक देगा। और कई बार ऐसा होता है आपके पास QR कोड नहीं होता मर्चेंट का, अगर आपका दोस्त आपको भेजता है कि इस पे 4-5 हजार रुपए डाल दे, लेकिन उसमें कई बार होता है कि जब हम स्कैन अपलोड करते हैं तो उसमें केवल 2000 की लिमिट देता है। अगर उस केस में आप मर्चेंट का UPI नीचे लिखा होता है उसके QR कोड पे, वो डाल के भी पेमेंट करें तो भी आपको ये सीधा 2% कैशबैक देता है जुपिटर वाला कार्ड। लेकिन जो आपका कीवी क्रेडिट कार्ड है उसमें वो 2% या फिर 1%, 2% नियॉन मेंबरशिप वालों के लिए, 1% नॉर्मल वालों के लिए। तो उसमें जो कैशबैक तभी मिलेगा यदि आप स्कैन करके सामने पेमेंट करते हैं, यदि अपलोड करते हैं, UPI ID डालते हैं, या फिर आप टैप तो खैर आप फिजिकल कार्ड है नहीं तो टैप तो हो ही नहीं सकता वो, इनके थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो वो आपको कैशबैक नहीं देता, वो केवल और केवल आपको स्कैन करने पे देता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको उस केस में 0.5% कैशबैक मिलता है, 2% नहीं। और एक और सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के रिवार्ड्स पे है। जुपिटर वाले क्रेडिट कार्ड में अगर आप पेमेंट करते हैं 100 या उससे ऊपर की तो आपको उस समय 2% का कैशबैक मिलता है एज अ ज्वेल, और एक ज्वेल की कॉइन की वैल्यू है 20 पैसा। मतलब अगर जब आप 100 रुपीज के ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम आपको मिलता है 10 ज्वेल्स कॉइन। और इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर आपका 110 का खर्चा है तो आपको वहाँ पे वो 11 ज्वेल्स कॉइन देगा, 120 खर्चा आपको 12 ज्वेल कॉइन देगा। और अगर आपकी कैटेगरी 0.4% वाली कैटेगरी है तो उसमें अगर आप 100 के स्पेंड करते हैं तो आपको 2 ज्वेल्स कॉइन मिलेंगे, अगर आप 150 का स्पेंड करते हैं तो 3 ज्वेल्स कॉइन, और 200 का स्पेंड करते हैं तो आपको 4 ज्वेल्स कॉइन। मतलब वो 50 के मल्टीप्लायर में, मतलब अगर जो आपका 2% कैटेगरी है वो 10 के मल्टीप्लायर पे चल रहा है और जो आपका 0.4% कैटेगरी है वो आपके 50 के मल्टीप्लायर पे चल रहा है, लेकिन दोनों ही ट्रांजैक्शन 100 या उससे ऊपर की होनी चाहिए तो ही दोनों ही कैटेगरी में वैलिड होगा। अब जो कीवी क्रेडिट कार्ड है इसके अंदर एक लिमिट कम हो जाती है, आपको 50 रुपीज भी आप पे करते हैं तो उस पर भी आपको ट्रांजैक्शन मिलता है, ये 50 के मल्टीप्लायर पे चलता है। मतलब अगर आप 50 रुपीज का स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको 2 कीवी पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसमें 1 कीवी पॉइंट्स की वैल्यू होती है 25 पैसा। तो मतलब अगर आप 50 रुपीज स्पेंड करते हैं तो उस केस में आपको 50 पैसा मिल जाएगा। और अगर आप 100 का स्पेंड करते हैं आपको 4 कॉइन्स मिलेंगे, और 150 पे आपको 6 कीवी पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर आप 140 का स्पेंड करते हैं तो आपको केवल 100 ही कंसीडर होगा, बिकॉज 50 के मल्टीप्लायर पे चल रहा है। तो 150 हो या 190 होगा तो वो 150 का ही रिवार्ड स्ट्रक्चर कैलकुलेट होगा, आपको 40 रुपए कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जुपिटर वाले में वो 40 रुपए, अगर आप 2% वाली कैटेगरी में हो तो आपको 40 रुपए के लिए 4 आपको ज्वेल्स पॉइंट देता है, यानी वो 10 के मल्टीप्लायर पे चल रहा है। ये इन दोनों का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि ऐसे सुनने में मैटर नहीं करता, बट जब आप पेमेंट करते हैं उस टाइम पे ये मैटर कर सकता है। कैपिंग के मामले में दोनों ही कार्ड में अच्छी खासी कैपिंग दी गई, मतलब आपको इसमें कोई कमी नहीं महसूस होने वाली है। जुपिटर के अंदर आप 3000 की कैशबैक की लिमिट दी जाती है इन 1 साइकिल, जो कि आपका हो जाता है 1.5 लाख का स्पेंड, जो कि 1.5 लाख का स्पेंड आपको एक महीने में छोटी बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1.5 लाख का स्पेंड इतना ईजी मेरे ख्याल से 90% लोग नहीं करते हैं, तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 1.5 लाख बहुत इनफ अमाउंट है आपके लिए। और कीवी वाले में कैटेगरी में आपको 1% ऑफ दी
टोटल अलाउड लिमिट मिलता है। अगर आपके पास नियॉन मेंबरशिप नहीं है तब तो ये कोई सेंस ही नहीं है, वैसे आपको 1% कैशबैक ही मिलेगा जो भी आपकी लिमिट होगी। और लेट्स से अगर आपको 1 लाख की लिमिट मिली है तो उस केस में आप 1000 रुपीज ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं, और वो 1000 रुपीज क्योंकि आप 1% कैटेगरी पे चल रहे हैं तो 1000 ही आपको मिल रहा है। उससे ज्यादा अगर आप नियॉन मेंबरशिप है तब ये थोड़ा मैटर कर सकते हैं, क्योंकि आप 2% कैशबैक कमा रहे हैं और उस केस में आपको 1% यानी कि 1 लाख की यानी कि आप 50,000 के स्पेंड पे ही आपका कैपिंग पूरी हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आ सकता है। दोनों ही कार्ड में आपको एयरपोर्ट लाउंज नहीं मिलता है, लेकिन कीवी क्रेडिट कार्ड में अगर आपके पास नियॉन मेंबरशिप है जिसकी फीस 999 प्लस GST है पर एनम की, तो आपको साल में 3 एयरपोर्ट लाउंज मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जब आप 50,000 का स्पेंड कर ले तब पहला एयरपोर्ट लाउंज ओपन होता है, और जब 1 लाख का स्पेंड कर लेते तब आप सेकंड एयरपोर्ट लाउंज के लिए एलिजिबल होते हैं, और जब 1.5 लाख का स्पेंड कर लेते तब आप थर्ड एयरपोर्ट लाउंज के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास नियॉन मेंबरशिप है स्टिल अगर आपने 50,000 का भी स्पेंड नहीं करा है तो आप एक भी एयरपोर्ट लॉन्च के एलिजिबल नहीं। रिवार्ड रिडीम्पशन में इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस मामले में कीवी क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है बिकॉज वो आपको सीधा ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो वो कीवी पॉइंट्स को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में UPI के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये इंस्टेंट हो जाता है। मैंने खुद भी करा, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाता है। आप इन ज्वेल्स कॉइन्स का यूज कर सकते हैं जुपिटर ऐप पे रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, इवन इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 200 ज्वेल्स कॉइन्स है, उस केस में अगर आपको 100 रुपए का रिचार्ज करना है तो आपको 100 रुपए के अमाउंट में 200 ज्वेल्स कॉइन मतलब 40 रुपए कम हो जाएंगे, बाकी के 60 रुपए आप UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया गया है रिवार्ड रिडम्पशन। इसमें इस रिवार्ड के चक्कर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप Amazon का, मिंत्रा का और फ्लिपकार्ट, उबर इन सब का वाउचर ले सकते हैं। मैं तो पर्सनली Amazon का वाउचर लेता हूँ क्योंकि उसमें 500 ज्वेल्स कॉइन पे 100 रुपए का वाउचर मिल जाता है, और वो 100 रुपए का वाउचर अपना Amazon पे जाके बैलेंस में ऐड कर दिया, वो चाहे मैं उसका रिचार्ज कर लूँ, बिल पेमेंट कर लूँ, या फिर कोई मूवी टिकट बुक हो जाती है, या फिर लेट्स से कोई सामान मंगाना है Amazon से, वो सब हो जाता है। तो बहुत यूज है Amazon। तो रिवार्ड रेट के मामले में कीवी हमारा बेटर करता है। जो जुपिटर कार्ड है ये सारी ऐप पे सपोर्ट नहीं करता, मोस्ट ऑफ द ऐप पे सपोर्ट नहीं करता है। मैंने क्रेड, मोबिक्विक, फोन पे, गूगल पे, Amazon पे हर जगह ट्राई कर लिया है, ये कहीं सपोर्ट नहीं करता है। ये आपको सीधा जुपिटर की ऐप पे ही बिल पेमेंट करना होगा इसका। तो इस कार्ड का बिल पेमेंट आप जुपिटर ऐप पे जाके UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आप अपने जो बैंक की UPI के थ्रू इस कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन और किसी ऐप पे सपोर्ट नहीं करता। जबकि कीवी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कीवी येस बैंक के साथ आता है और वो येस बैंक हर ऐप को सपोर्ट कर रहा है, बट CSB बैंक में प्रॉब्लम है, वो हर ऐप को सपोर्ट नहीं करता है। जुपिटर के अंदर आपको ज्वाइनिंग बोनस के रूप में एक 250 रुपीज का वाउचर मिलता है, जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उबर आप खुद चॉइस कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, जब आप 2000 रुपीज या उससे ऊपर की पहली ट्रांजेक्शन। बट ऐसा कोई सच रिवॉर्ड कीवी क्रेडिट कार्ड में आपको नहीं मिलता, वहां आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट के रूप में ऐसा कुछ नहीं मिलता। बट अगर आप जुपिटर कार्ड को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं, साइन अप करते हैं, तो आपको 500 का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा, वाउचर नहीं, कैशबैक मिलेगा। और कीवी क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई ऑफर नहीं है, वहां पे आपको ज्वाइनिंग बोनस के रूप में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। आप कीवी क्रेडिट कार्ड तो उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस केस में आप केवल येस बैंक वाला रुपए क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई करें, एक्सिस वाला ना करें, बिकॉज उसमें वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, यदि आप उसके थ्रू जाके आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको येस बैंक वाला रुपए क्रेडिट कार्ड ही मिलेगा, जो मैंने बताए हैं बेनिफिट्स वो आपको पूरे मिलेंगे। जुपिटर कार्ड के अंदर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, लेकिन येस बैंक में वो ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। और तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए, आपके पास नियॉन मेंबरशिप नहीं है तो उस केस में केवल आपको 1% ही कैशबैक मिलेगा। और दूसरा क्या है, उसमें आपके लिमिटेड ऑप्शंस है, आप स्कैन एंड पे कमा सकते हैं। बट जुपिटर वाले केस में ऐसा नहीं है, आप चाहे उसे स्कैन पे करो, आप कहीं अपलोड करके करो, टैप से करो, स्वाइप से करो, जैसे मर्जी करो, आपको 2% कैशबैक मिलेगा। और मतलब अगर आप अपनी सिलेक्टेड कैटेगरी में कर रहे हो, नहीं तो दूसरी कैटेगरी में कर रहे हो तो 0.4% कैशबैक मिलता है। और आप ऑनलाइन स्पेंड भी करते हैं, उस केस में भी आपको ये आपकी सिलेक्टेड कैटेगरी 2% वाली हो तो 2% वाली कैटेगरी में आपको कैशबैक देगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपके पास नियॉन मेंबरशिप नहीं है फिर तो आप जुपिटर वाला कंसीडर करें, बिकॉज जुपिटर वाला आपको बहुत बेनिफिट दे रहा। इन दोनों ही कार्ड की डिटेल्ड वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप दोनों को डिटेल में चेक कर सकते हैं। और दोनों के अप्लाई करने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आने वाली कुछ और वीडियोस में भी हम नए क्रेडिट कार्ड के बारे में फुल बात करेंगे, उनको कंपैरिजन करेंगे और डिटेल में उनकी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपको मिस ना हो। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और बताएं उनको इन क्रेडिट कार्ड के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेविंग।